हेलो दोस्तों, जरा सोचो, एक घोस्ट लेकिन डरावनी नहीं, उल्टा वो खुद इंसानों से डरता है ना मज़ेदार। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। वी हैव ए घोस्ट। मूवी का शुरुआत हुआ एक रात। एक घर से एक फैमिली डर के भाग रहा था और उस घर का लाइट और दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। इससे ही पता चल रहा ना, वो भूतिया घर है। एक साल बाद उस घर में एक फैमिली रहने के लिए आया। उनका नाम है फ्रैंक, उनके पत्नी मालिनी और 2 बच्चे केल्विन और फुलटॉन। पैसे की कमी से उन लोगों ने थोड़ा सस्ता घर लिया। घर पे आके फ्रैंक मालिनी को शक हुआ। उन्होंने उनके ब्रोकर से पूछा, लेकिन वो हॉन्टेड हाउस है जान के भी ब्रोकर ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे ये घर बेचना था। नया घर में सभी खुश था, केल्विन के अलावा। उसे उसके पापा से थोड़ा दूर ही रहना पसंद था। फ्रैंक ने उनके बीच की दूरी मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। केल्विन अकेले ही रहना पसंद करता था। एक रात केल्विन सो रहा था, ऊपर से अजीब आवाज आया। केल्विन ऊपर जाने के बाद उधर अजीब सी घटना घटने लगा, जैसे चेयर का हिलना, अपने आप खिड़की बंद होना। तभी दीवार से एक भूत निकल के आया और केल्विन को डराने लगा। पर केल्विन डरा नहीं, उल्टा हंसने लगा। तब भूत जाके दीवार में घुस गया। अगले दिन केल्विन स्कूल में बैठ के घोस्ट के बारे में नेट से जानकारी ले रहा था। तभी उसे पता चला घोस्ट 2 तरीके का होता है, एक अच्छा एक बुरा। उसके बाद केल्विन से जॉय नाम की एक लड़की की दोस्ती हुआ, जो उसका पड़ोसी था। जॉय से केल्विन को पता चला वो घर एक हॉन्टेड हाउस है। घर पहुंच के फिर से उस कमरे में जाके केल्विन गाना गा के घोस्ट को बुलाने लगा। फिर से वो केल्विन को डराने की कोशिश किया, लेकिन वो डरा नहीं। फिर केल्विन उस घोस्ट से बात की और उसे अपने बारे में बताया। वो घोस्ट को छू नहीं सकता, पर घोस्ट चाहे तो उसे छू सकता है, पर वो बात नहीं कर सकता, सिर्फ आवाज निकल सकता है। केल्विन उसके टी शर्ट देख के पता लगाया कि उसका नाम आर्निएस्ट है, और वो इशारों में बात करके समझा उसका याददाश्त चला गया है और वो इधर सालों से बंद है। पुराने कुछ बात उसे याद नहीं है, यहाँ तक कि उसका नाम भी याद नहीं है। गलती से केल्विन के फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया था आर्निएस्ट का, जो उसका भाई फुलटॉन ने देख लिया और उसका पापा भी देख लिया। तब फ्रैंक ने वो वीडियो नेट में डाल दिया और अपने दोनों बच्चे को बोला कि ये घोस्ट के बारे में उसकी मम्मी को नहीं बताने के लिए, क्योंकि ये सुन के उसकी मम्मी डर जाएगी। एक दिन फ्रैंक और फुलटॉन ऊपर के कमरे में घोस्ट से मिलने के लिए आया, लेकिन वो घोस्ट नहीं आया। फिर केल्विन गिटार लेके आके एक गाना सुना के आर्निएस्ट मतलब वो घोस्ट को बुलाया और वो तभी आ गया। तब फ्रैंक ये सब का वीडियो कर रहा था। मालिनी खोजते खोजते ऊपर आके घोस्ट को देख के बहुत डर गया और डर के ऐसे चिल्लाया और ऐसा अजीब शक्ल किया कि वो देख के आर्निएस्ट भाग गया। और ये वीडियो भी फ्रैंक ने नेट पे डाल दिया और ये वीडियो का व्यूज बहुत बढ़ने लगा। सभी इंटरनेट दुनिया में आर्निएस्ट का रील बनने लगा, सभी उसका नकल उतारने लगा और आर्निएस्ट हॉट टॉपिक हो गया सोशल मीडिया का। फ्रैंक, उसके फैमिली और आर्निएस्ट का बहुत फैन होने लगा। घर के बाहर लोगों का भीड़ लगने लगा। सभी चाहता है घर में घुस के आर्निएस्ट से मिले। इससे फ्रैंक को भी थोड़ा सेलिब्रिटी फीलिंग भी आने लगा। केल्विन ने आर्निएस्ट की याददाश्त वापस लाने के लिए जॉय की मदद से पता लगाया कि उस घर का पहला मालिक आर्निएस्ट नाम का एक आदमी था। इधर घर में एक फेमस टीवी शो से एक्टर आया आर्निएस्ट को शूट करने के लिए। फ्रैंक ने जब आर्निएस्ट को बुलाया, वो नहीं आया। इससे वो एक्टर और बाकी कास्टिंग टीम सोचा कि आर्निएस्ट नाम का कोई घोस्ट नहीं है, सब झूठ था। तभी सारा कमरा हिलने लगा, लाइट्स ऑफ ऑन होने लगा। एक असली डरावना घोस्ट की तरह आर्निएस्ट ने सबको डराया और वो एक्टर के पास जाके ऐसा डरावना सर्कल बनाया कि वो एक्टर डर के खिड़की से कूद पड़े। ये देख के फ्रैंक ने बहुत गुस्सा किया, पर ये सब वीडियो इंटरनेट पे डालने के बाद मिलियंस व्यूज आया और इससे फ्रैंक खुश हो गया। इधर केल्विन को जॉय ने एक आईडी कार्ड दिखाया, जो है आर्निएस्ट, लेकिन इस आईडी में जो फोटो है वो इस आर्निएस्ट का नहीं है, ये कोई दूसरा है। पर इस आर्निएस्ट के पास घोस्ट आर्निएस्ट की कुछ खबर हो सकता है। अचानक घर में CIA एजेंट डॉक्टर लेस्ली आया और वो बोला कि वो पहले घोस्ट पकड़ने के काम करते थे, लेकिन उसका काम अधूरा ही रह गया। अभी आर्निएस्ट को पकड़ के वो अपना काम पूरा करे। उसके अलावा भी इस घोस्ट से ये घर वालों के बहुत खतरा है। लेकिन फ्रैंक ने उनके बात नहीं सुना और उसे अपने घर से भगा दिया। केल्विन ने जॉय को आर्निएस्ट से मिलाया और उन दोनों ने मिलकर आर्निएस्ट को बहुत समझाया
घर से बाहर निकले ही उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ पता लगेगा। बहुत समझाने के बाद अर्नेस्ट हिम्मत करके उस घर से बाहर निकला, पर उसने देखा उसका फैन लोग उसके पीछे ही पड़ गया। तब वो केल्विन जॉय को लेके भाग गया। अर्नेस्ट खुद को गायब ही कर लिया। भागते भागते वो एक बार में आके पहुंचा जिसका नाम पहले ही जॉय ने बताया था। उधर जाके असली अर्नेस्ट की फोटो के साथ वो एक घोस्ट अर्नेस्ट की भी फोटो मिला। उसके बाद एक पार्क में जाके अर्नेस्ट एक बच्चे लड़की को देखा, जिसके देख के वो थोड़ा थमसा गया। उसे अपने बेटी के बारे में कुछ याद आया और नाम बोला जूनबा। घर लौटने में केल्विन को डांट पड़ा बिना पूछ के अर्नेस्ट के साथ बाहर जाने के लिए। एक रात CIA एजेंसी घर पे कब्जा कर लिया। फ्रैंक, मार्नी, फुलटन को वो लोग पकड़ लिया। केल्विन को पकड़ नहीं पाया क्योंकि केल्विन, जॉय, अर्नेस्ट घर से फुलटन के गाड़ी लेके भाग गया। अगली सुबह एक स्टोर में जाके न्यूज से पता चला कि केल्विन के फैमिली को CIA एजेंट ने पकड़ लिया और उधर दूसरी शहर की नंबर प्लेट होने की वजह से पुलिस को उन लोगों पे शक हो गया। वो लोग उधर से भाग गया और पुलिस भी उन लोगों को पीछे भागने लगा। भागते भागते वो लोग एक होटल में आके पहुंचा। अर्नेस्ट के मदद से उधर घुस गया। होटल के टीवी न्यूज से उन लोगों को पता चला अर्नेस्ट उन लोगों को किडनैप कर लिया है, ऐसा बोला जा रहा है। अगली सुबह वो जाके पहुंचा असली अर्नेस्ट के घर। वहाँ जाके असली अर्नेस्ट से मुलाकात हुआ और उससे पता लगा कि घोस्ट अर्नेस्ट के नाम रैंडी है। वो उसका बहनोई है। उसका साली की लेबर पेन में मौत हुआ था और उनकी मरने के बाद रैंडी बहुत नशा करने लगा। असली अर्नेस्ट के बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो और उसका बीबी इधर उधर घूमने लगा। एक दिन अर्नेस्ट उन लोगों के घर पे आके उसका 4 साल की बेटी को उधर छोड़ के जैसे गायब ही हो गया और अर्नेस्ट ने बोला रैंडी बहुत खराब किस्म के आदमी है, लेकिन केल्विन ने उसके बात पे विश्वास नहीं किया और अर्नेस्ट को उल्टा वो बोला कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए रैंडी वापस नहीं आया। तब रैंडी उस घर में आया और तभी CIA टीम ने रैंडी को पकड़ लिया और एक इलेक्ट्रिक शीशा वाला घर में उसे बंद कर दिया। घर पहुंचने के बाद केल्विन को रैंडी के बारे में सोच के बहुत बुरा लगा। डॉक्टर लेज़ली अपने कामयाबी पे रो पड़ी। तभी उसे पता चला रैंडी एक बहुत अच्छा घोस्ट है, लेकिन CIA उसे अपने मतलब के लिए यूज करेगा। ये सोच के उसे बहुत बुरा लगने लगा। इसके बाद सच में रैंडी के साथ बुरा होने लगा। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। तब उसे एक ईगल साइन का कुछ दिखाई देगा और जिससे उसके याददाश्त थोड़ा थोड़ा वापस आया। तभी उसे याद आया वो अपने 4 साल के बेटी को कुछ ही दिनों के लिए अर्नेस्ट के घर पे छोड़ने के लिए आया, लेकिन अर्नेस्ट उसके बेटी को अपने बीबी को दे दिया और उस ईगल स्टैचू से उसके पीछे से वार किया और उसे मर के अपने घर के पीछे में गाड़ दिया। इसीलिए रैंडी को कुछ याद नहीं है। उस रात अर्नेस्ट आया केल्विन के घर में, केल्विन और उसके फैमिली को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसका राजों का पर्दा अभी फश होने वाला है। केल्विन को मारने के लिए जब वो आया, फ्रैंक उसको बचाया। फिर से अर्नेस्ट केल्विन को मारने जा रहा था, तभी रैंडी आके उस अर्नेस्ट को बेहोश कर दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ। फिर उठ के वार करने जा ही रहा था, तभी फ्रैंक वहाँ पे आके अर्नेस्ट को खिड़की से धकेल के नीचे फेंक दिया और वो मर गया। उसके बाद केल्विन ने रैंडी को उसको बेटी से मिलाया, तब जाके उसके आत्मा को मुक्ति मिला। रैंडी के जानने के टाइम में केल्विन उदास होने लगा, क्योंकि रैंडी जैसा इतना अच्छा दोस्त उसे कभी नहीं मिल पाएगा। कहानी के लास्ट में जॉय के साथ केल्विन था और वो लोग एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा। यहीं पे आज का मूवी खत्म हुआ।